हरे कृष्णा। मैं मनमोहन कृष्णदास आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ भगवत गीता के हमारे कोर्स के आज 13वें दिन में। तो कल हमने डिस्कस किया था कल हमने शुरुआत की थी, चौथे अध्याय से शुरुआत की थी हमने। चौथे अध्याय में हमने देख रहे थे। तो मैं लेकिन उसका ओवरव्यू दूंगा स्लाइड से। ठीक है। तो तीसरे अध्याय में हमने क्या देखा था वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। क्या दिखा था, ये तीसरे अध्याय में देखा था रिनंसिएशन और वर्क कौन सा उत्तम है, क्या उत्तम है। योगा लेडर 3.10 to 16 में देखा था कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग से भक्ति योग की ओर जाना है। अभी जो चौथा अध्याय है उसको एक्रोनिम दिया गया है ईयर्स। हम देखेंगे ईयर्स क्या है। उसमें जो पहला है उसको इटर्नल एजुकेशन बोलते हैं। मतलब पुरातन काल में भी भगवान ने उसको बताया था। तो हमने यहाँ पर उसकी चर्चा की थी किस प्रकार से ये ज्ञान सूर्यदेव ने कृष्ण भगवान ने व्यासवान सूर्यदेव को बताया था। मनु फादर ऑफ मैनकाइंड, मनु भी एक पोस्ट है। कल हमने डिस्कस किया था सूर्यदेव, मनु, ये सब एक पोस्ट है और जो पोस्ट को संभालने वाला है वो एक व्यक्ति है। ईश्वर को एक व्यक्ति है। ठीक है। तो हमने इस तरह से देखा ये ज्ञान परंपरा में आ रहा था। तो वेदों में बहुत सारी चीज बताई गई है। तो मैं पहले भी बोला है बहुत सारी चीजों विज्ञान साबित कर सका है, बहुत सारी चीज साबित नहीं कर सका है। लेकिन जो चीज को वो साबित नहीं कर पाए उसको गलत भी साबित नहीं कर पाया है। तो अगर हम उसको अंधविश्वास से एक्सेप्ट ना करें तो उसको अंधविश्वास से उसको उसका त्याग भी ना करें उसको, तो ये बात है। तो वेदा हमें मानना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो वेदों में बताई थी जैसे एम्ब्रॉयडरी वाला, तो ये सब चीजें बहुत सारी चीजें। एम्ब्रियोलॉजी, वेदा स्टेट काउ डंग इज प्योर ओनली इन 1940, द साइंटिस्ट फाउंड इट एंटीसेप्टिक क्वालिटी, ये सब चीजें है। ठीक है। तो बहुत सारे आधुनिक युग में व्यक्ति योगा, मेडिटेशन, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी उसकी ओर जा रहे हैं। अभी अभी थोड़े समय पहले एक न्यूज आया था, विल स्मिथ भी, जो हॉलीवुड एक्टर है, वो भी कोई अध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ न्यूज आया था। रियलिटी क्या है वो तो पता लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रामानुजाचार्य, तो भगवान ने ये गीता का ज्ञान हम किसी से भी प्राप्त नहीं कर सकते, परंपरा में प्राप्त करना चाहिए, ऑथोराइज यूनिवर्सिटी से प्राप्त करना चाहिए। तो ये है ऑथोराइज यूनिवर्सिटी। लक्ष्मी श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, शंकर संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो हर एक श्री संप्रदाय में प्रोमिनेंट आचार्य थे रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय में थे मध्वाचार्य, शंकर संप्रदाय में थे विष्णु स्वामी और कुमार संप्रदाय में थे निम्बार्क स्वामी। तो इस तरह से आया। तो हम भी ये जो अवर टीचिंग आर ऑथोरिटी प्योर and safe to accept because they are based on the work of His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, devotee of Lord, pure devotee of Lord Krishna, coming in the Brahma Madhva Gaudiya संप्रदाय। तो जैसे हमने कल देखा था प्रभुपाद कैसे आते हैं और भगवान ने क्यों बताया ये, क्योंकि अर्जुन को क्यों बताया, क्योंकि अर्जुन भगवान के सखा और मित्र हैं और वो समझ सकते हैं। तो अर्जुन का चौथा प्रश्न बनता था कि कि मैं कैसे मानूं कि हाँ, कि मतलब मैं कैसे मानूं कि एक ज्ञान आपने युगस्वान को बताया था और लेकिन हम दोनों का जन्म कंटेम्पररी है। तो उनका स्वाभाविक था कि जो नास्तिक लोग के भगवान कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं और वो उनको मानेंगे नहीं कि उन्होंने भगवान कृष्ण ने युगस्वान सूर्यदेव को बताया था। तो अर्जुन तो भगवान के भक्त थे, अर्जुन को तो पता ही था। लेकिन अर्जुन मानिए कि हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब हमारे बिहार पे जनसाधारण को सिखाने के लिए कि भगवान के मुंह से सुन लो कि वो क्या है।
तो अर्जुन ने भगवान, मतलब अर्जुन चाहते थे कि भगवान कृष्ण ऑथोरिटेटिवली एस्टेब्लिश करे कि वो भगवान है, तो उसका जवाब देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। बोलते भगवान कृष्ण बताए कि जो चौथे श्लोक में पूछा ये प्रश्न, और पांचवें श्लोक में उन्होंने जवाब दिया कि मेरे और आपके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, आपको सारी चीज याद नहीं है, लेकिन मुझे सब चीज याद है। तो ये फर्क है एक बद्ध जीवात्मा और भगवान में, ये फर्क है। ठीक है, तो हमें ये चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर नंबर ऑफ एडिशन ऑफ दिस ग्रेट बुक। भगवत गीता में बहुत सारे एडिशन दिए गए हैं, बहुत सारे एडिशन। सम ऑफ देम हैव कमेंट्रीज बाय द डिवोटीज। बहुत सारे व्यक्तियों ने टिप्पणी लिखी। आप अभी IIM बेंगलोर में जाओगे ना, तो वहां पे बिजनेस में इंस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कैसे आती है वो भगवत गीता से बताते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने, सम ऑफ देम हैव कमेंट्री बाय द डिवोटीज एंड सम ऑफ देम हैव कमेंट्रीज बाय द डेमंस। मैं एक बार, मुझे पता है, IIT बॉम्बे में गीता के बारे में बताने गया था, तो एक व्यक्ति को मिला कि हम मतलब हॉस्टल में जाके बता रहे थे, तो पूछा कि आपको गीता, अब कि हमें गीता, हम ना कि हम गीता से अब गीता सीखना चाहते हैं। तो बोले हाँ। तो मैंने पूछा क्यों सीखना चाहते हैं? बोले मैं एथिस्ट हूँ और मुझे और प्योर एथिस्ट बनना है, उसमें प्योरिटी आती है एथिस्ट में। तो ये शब्द उन्होंने बोला। मैं बोला क्या बताइए उसके, अभी क्या करें, उसका भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो वो तो बहुत सारे भक्त लोगों ने उसके ऊपर टिप्पणी लिखी है, और बहुत सारे राक्षसों ने, मतलब जो भगवान के अस्तित्व को मानते नहीं है और वो स्कॉलर कहलाते हैं, मतलब अच्छे अच्छे ड्रेस, अच्छी अच्छी पोस्ट पोजीशन, जैसे हिरण्यकश्यपु तीनों लोगों के राजा थे। रावण वो भी कितने बड़ा राजा था, लेकिन वो राक्षस था। तो ऐसे लोग भी राक्षस के रूप में भी टिप्पणी लिख सकते हैं। हिरण्यकश्यपु गीता बोला था। हिरण्यकश्यपु गीता आते हैं 7th स्कंद में। हिरण्यकश्यपु गीता में क्या था बेसिकली, कि हिरण्यकश्यप जब उसका भाई मर गया, उसको वराहदेव ने मार दिया, तो पूरी हिरण्यकश्यप ने पूरी गीता बोली, अरे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। पूरी एग्जैक्टली गीता की ओर बोलते हैं वो। बोला हम सब जीवात्मा है। वो एक जो नदी के पानी में जब दो अ, डाली होती है वृक्ष, वो आती है और एक दूसरों को मिलती है, थोड़े समय के बाद अलग हो जाती है। तो हम भी जीवात्मा ऐसे है, शरीर धारण करके कुछ जीवात्मा के साथ थोड़ा समय प्रसार करते हैं और बाद में हम अलग हो जाते हैं। तो इसके लिए शोक 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 करने की जरूरत नहीं है। हमें मेंटल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, सब बताया हिरण्यकशिपु। और जो ऑडियंस थी, मतलब उनके जो रिलेटिव थे, उनको हिरण्यकशिपु अपनी गीता सुना रहे थे। ऑडियंस कन्विंस हो गया, लेकिन हिरण्यकशिपु स्वयं कन्विंस नहीं हुआ। ऑडियंस कन्विंस बट स्पीकर वाज नॉट कन्विंस। इसके लिए हिरण्यकशिपु बाद में तपस्या करने गया, और वहां पे बताते भगवान ने ये रचना की है, ये भी बता रहे हैं। फिर वो स्वयं तपस्या करने गया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि भाई मैं अमर होना चाहता हूँ, और विष्णु भगवान से बदला लेना चाहते हैं। देखिए ऐसे भी होता है। तो बेसिकली हम कौन सी गीता पढ़ रहे हैं वो बहुत ध्यान रखना जरूरी है। द कमेंटेशन बाय द डिवोटी इज रियल, वेयर एज दैट ऑफ द डेमन इज यूजलेस। तो हमें भगवत गीता सीखनी होती है तो बेसिकली ऑथोरिटेटिव पर्सन से सीखना है। हम कोई भी व्यक्ति से, फार्मेसी में बहुत सारी दवा, क्या बोलते हैं, मेडिकल स्टोर में बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है, लेकिन हम कोई भी जाके दवाई नहीं खरीद लेते। जो फिजिशियन हमें रिकमेंड करता है वही हम खरीदते हैं। ठीक है, आजकल तो डोलो बोलो आ गए, वो ठीक है, वो रिकमेंडेड है डायरेक्टली, अलग चीज है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, सो तो इसीलिए जो हमें भगवत गीता ऐसी पढ़नी चाहिए जो डिवोटी, भगवान के भक्तों ने जो भगवत गीता लिखी है। मुझे आपके बारे में जानना है तो मैं आपके दुश्मन से नहीं जानूंगा। आपका दुश्मन तो आपके बारे में पूरा खराबी बताएंगे, लेकिन मैं किससे जानूंगा? आपके मित्र से बारे में आपकी अच्छाई जान सकता हूँ। इसी तरह भगवान के जो मित्र हो, सखा हो, भक्त हो, उनसे ही हम जान सकते हैं। तो भक्त से जो लिखी है वो भगवत गीता में पढ़नी चाहिए। अर्जुन एक्सेप्टेड श्री कृष्णा दैट इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड एंड एनी कमेंट्री ऑन द गीता फॉलोइंग इन द फुटस्टेप ऑफ अर्जुना फुटस्टेप ऑफ अर्जुना इज रियल डिवोशनल सर्विस टू द कॉज ऑफ दिस ग्रेट साइंस। तो जो हम पढ़ते हैं वही बहुत, अगर वो गीता पढ़ते हैं, इफ
Arjuna accepts Sri Krishna as the supreme personality of God. And any commentary on the Gita following in the footsteps of Gita is real devotional service. तो ऐसी कमेंट्री जो भगवत गीता की, ऐसी कमेंट्री हमें पढ़नी चाहिए जो भगवत गीता में, ऐसी कमेंट्री पढ़ना चाहिए भगवत गीता की जिसमें ये बताया गया हो कि कृष्ण भगवान है। नहीं तो अगर किसी ने बोला यार कृष्ण में मत मानो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, इससे थियोरेटिकली एक्सेप्ट करने की हमने बात की थी। ठीक है, और सिंपल चीज है, अगर कोई भगवत गीता पढ़नी है तो देख लेना का कृष्ण का नाम कितनी बार आता है। पहले हमारे शिला प्रभुपाद के गुरुदेव थे भक्ति सिद्धांत शरीर ठाकुर, कोई भी आर्टिकल पब्लिश करना है तो वो क्या करते थे, आर्टिकल में देखते थे कृष्ण का नाम कितनी बार लिखा है, पब्लिश कर देते थे। जितनी ज्यादा बार कृष्ण का नाम लिखा है वो पब्लिश करेंगे कंपेरेटिवली, तो ऐसा करते थे। तो कृष्ण के बारे में कितनी बार बताया गया है, और कृष्ण से जगह भगवान, और कभी कभी कोई बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें क्या होता है, भगवान से ज्यादा पिक्चर वक्ता के हो जाते हैं, भगवान की फोटो ही नहीं होती। तो वो लोग क्या करते हैं, गीता की पब्लिसिटी पे अपनी पब्लिसिटी बढ़ाते हैं, अपना ब्रांडिंग करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं गीता की ब्रांडिंग पे। गीता बहुत बड़ी ब्रांड है, राइट? भगवत गीता है, पुराने 5000 साल से ब्रांड चली आ रही है, तो वो ब्रांड का यूज करके अपनी ब्रांड बनाते हैं, भगवत गीता पे बोलना है करके। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए जो भक्त ने जो भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी है वो पढ़ना चाहिए। डेमोनिक however do not accept Lord Krishna as he is, instead they concoct something about Krishna and mislead general readers from the path of Krishna's instruction। तो लोग अलग अलग तात्पर्य करते हैं, बिजनेस में इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं। ऑफ कोर्स वो हो सकता है, अलग चीज है, लेकिन दूसरा भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है वो। लेकिन जो मुख्य मुख्य बिंदु है, मुख्य केंद्र है, उसको हमें साइड नहीं करना है। दूसरी साइड बाय प्रोडक्ट है, लेकिन जो मुख्य केंद्र है उसको हमें मिसलीड नहीं, उससे हमें भटकना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए, बहुत समय नहीं लेंगे। तो भगवान बाद में बताते हैं, माय बर्थ एंड डेथ आर नॉट लाइक योर्स। तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं अपनी इच्छा से आता हूं भौतिक जगत में, संभवामी आत्म माया। ठीक है, होते हैं रियल मार्बल, फेक मार्बल में ऐसा होता है, फिर रियल करेंसी, फेक करेंसी, स्पिरिचुअल ब्यूटी वर्सेस मटेरियल ब्यूटी में ये सब आता है। रियल मैंगो, इमिटेशन मैंगो, स्पिरिचुअल ब्यूटी, मटेरियल ब्यूटी। कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था तो वो हंसते खेलते आए थे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। कृष्णा से एबल टू, हाँ, कि क्यों आते हैं तो ये समझ गए, चित्रों से समझ गए। ये भी प्रश्न बनता है कि कृष्णा के भक्त स्वयं कृष्णा, ये तो राक्षसों को मारना तो कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए। कोई भी अपने एक पूरा, क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश करा दिया, या कोई बहुत बड़ा फ्लड भेज दिया, और कोई बहुत बड़ी बिजली गिरा दी, ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसे ही उनका नाश हो जाएगा। तो फिर भगवान आते क्यों है, भगवान के आने की जरूरत क्या है? तो यहाँ पे बोलते हैं, बिकॉज कृष्णा परफॉर्म फीट्स विच आर वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू डू। साधुओं का परित्राणाय साधुनाम, साधुओं को तारने के लिए और भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने, रिजल्ट ऑफ प्रॉपरली नोइंग कृष्णा's appearance and disappearance upon leaving the body does not take his birth yet by क्रिया में। सो नोअर ऑफ कृष्णा लव कृष्णा। तो जो राग द्वेष, राग भय और क्रोध से मुक्त हो गए, और जो हमेशा मनमया भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के ऊपर आश्रित है, तो बहुत बहुत जन्म और तप के बाद क्या होता है, भगवान के शरण में, भगवान सब कुछ है, वो कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ठीक है, सीधा भगवान की जन्म और कर्म कैसे दिव्य है वो देख लिया। ठीक है, लोग बोलते हैं अरे आप करे तो भगवान करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला, ऐसा भी आते हैं। लेकिन भगवान ने ये सब करना, कितनी 8 साल की आयु थी तब थे, तब ये सब इच्छाएं भी नहीं होती। और उससे पहले उन्होंने पुतना राक्षसी का वध किया था, तृणावत का वध किया था, बकासुर का वध किया था, अगासुर का वध किया था, बड़े बड़े राक्षसों को मारा था छोटे से बच्चों के बच्चे के शरीर में। मतलब भगवान बच्चे हो या बड़े हो, उनकी शक्ति की तुलना हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि ठीक है, और उससे पहले गोवर्धन हिल भी उठाया था, तो बोला ठीक है आप भी लीला करिए, लेकिन गोवर्धन उठाने की भी लीला करिए। ठीक है,
So properly knowing Krishna's appearance, ये है attachment, give up attachment, fears of spiritual identity. तो लोग क्या करते हैं, मायावादी होते हैं, उसको अपने फियर ऑफ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी बोला गया है। मायावादी क्या करते हैं, अपने आप को ही भगवान साबित कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी फियर ऑफ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का एक कॉन्सेप्ट है। क्रोधा, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइड फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, वितराग भय क्रोधा मनमया मोह स्थिरता। तो ये एक पार्ट खत्म कर दिया। अभी दूसरा पार्ट है एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट किसके लिए, तो पता लगता है कि सारे पाथ क्या हमें एक ही गोल पे लेके जाएंगे, मतलब क्या हम देवों की पूजा करेंगे तो एक ही जगह पे हमें एक ही लक्ष्य प्राप्त होगा, जो भगवान को पूजा करने से लक्ष्य प्राप्त होता है। ये सब है चीजें हैं। कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, तो उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो रास्ते से वो क्या एक ही लक्ष्य पे पहुंचेंगे, ये भी एक प्रश्न बन रहा है। बोलते फिर एक कास्टिज्म की बात आती है, लोग आज कास्टिज्म की बात करते हैं, कास्ट सिस्टम इज नॉट एक्सप्लॉइटेटिव। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसके आंसर देते हैं। तो हमने 4.11 में कल देखा था, हाँ, कि कृष्णा's डेडिकेटेड डिवोटी कंसीडर हिज बर्थ एंड एक्टिविटीज टू बी डिवाइन। कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो भगवान की जो जन्म और कर्मों को दिव्य मानते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग भगवान को अलग लक्ष्य से अप्रोच करते हैं और वो भगवान की जो क्रिया है उसको दिव्य नहीं मानते। जैसे मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति भगवत गीता सीखना चाहता था लेकिन उसको एथिस्ट बनना था। एक व्यक्ति भगवत गीता सीखना चाहता था लेकिन बिजनेस में स्टेबिलिटी लाना है। एक व्यक्ति भगवत गीता सीखना चाहता है, अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहता है। गोल भगवान नहीं है, भगवान माध्यम है। लेकिन हमारा कोई, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हो भगवान के प्राप्त करने के माध्यम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भगवान को माध्यम बना के दूसरा गोल हम प्राप्त कर रहे हैं। तो दोनों का भेद समझ गए कि एक में भगवान का माध्यम बना के हम दूसरा गोल हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, और एक में जो भगवान ने पथ दिखाया है, मार्ग दिखाया है, उसको माध्यम बना के भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज के बारे में बात की। तो भगवान यहाँ पे 11वें श्लोक में बता रहे हैं, तो कृष्णा द क्रिएटर एंड कल्मिनेशन ऑफ ऑल पाथ, तो बोलते हैं कृष्णा रेसिप्रोकेट विद द वर्शिपर्स मूड। तो बोलते हैं ये था हम प्रपद्यन्ते ताम तथे बजामी हम, जो जिस भाव से मेरी ओर शरणागत होते हैं, ठीक है, तो उस प्रकार से मैं उसको उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ। फिर बोलते हैं मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो कोई भी पाथ हो, ग्रेजुअली भगवान की ओर मतलब ये जो वेदों में वर्णित है, हो सकता है लोग अलग अलग स्टेज पे हो। वो हमने दिखा था कि 100 मंजिल की माले की बिल्डिंग है, वहां पे कोई व्यक्ति 100वें माले पे पहुंच गया है, कोई 10वें माले पे है। पथ एक है, मार्ग एक है, लेकिन अलग अलग लेवल पे है, उनका लेवल अलग अलग है। ठीक है, तो एक ही मार्ग है, उसमें लेवल अलग अलग हो सकते हैं। और मानो कि कोई व्यक्ति 100वीं मंजिल तक पहुंचा नहीं, 10वें माले से नीचे गिर गया, तो वापस उसको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, और वो जब तक पूरा उनकी क्लैरिटी नहीं आती तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ बाय, तो अभी बनता है अब बाय वर्शिपिंग कृष्णा, कृष्णा पाथ ऑफ भक्ति, one is awarded with whatever he wants. Why do people worship other with material desire? तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि people worship the demigods desiring quick result। तो अभी हम यहाँ से, तो अभी हम आज से यहाँ से कल हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, तो आज से हम ये पूरा वापस चर्चा करते हैं नए चीज की। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 12वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, सॉरी 12वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर कि कुछ अलग अलग तरह के लोग भी होते हैं, अलग अलग मूड के लोग होते हैं। तो क्या बोलते हैं, कांक्षता कर्मणाम सिद्धि यजंती यह देवता सिप्रमी मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। सो men in this world desire success in fruitive activities and therefore they worship the demigods quickly। Of course
men get result from the fruitive work in this world। तो हमने कल मैंने इसके बारे में भी चर्चा की थी कि माँ होती है, एक आया होती है। तो आया क्या करेगी, बच्चे को शांत करने के लिए, बच्चे को नुकसान है ऐसा कार्य भी कर लेगी, बट बच्चा शांत हो जाना चाहिए। लेकिन माँ होगी, बच्चा रोएगा लेकिन जब तक वो सुधरेगा नहीं तब तक उसको देगी नहीं। तो ये फर्क है माँ और आया में, ठीक है। मतलब हो सकता है किसी की और की भाषा में आया माँ ही हो सकती है, बट कहने का मतलब है इधर मैं दो डिफरेंट कर रहा हूँ, एक पालने वाली और एक जन्म और पालने दोनों वाली, ठीक है। तो कृपया करके उसको अलग अर्थघटन में मत लीजिए। अगर कुछ समझ में ना आया हो इस शब्द से तो प्लीज पूछ लीजिएगा वापस, हम तो कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। सो जस्ट समझाने के लिए मैंने ये लिया है। तो और हमने ये भी देखा था देवता लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अपने कार्य के हिसाब से हमें नुकसान फायदा नुकसान देखे बिना जो चाहते हैं वो दे देते हैं। और वो क्या करते हैं, कभी कभी हमें जो थोड़े समय पहले लेट जो हमें रिजल्ट फल मिलने वाला था उसको जल्दी भेज देते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है हमने किसी का जैक लगाया, पहचान लगा कि जो पहले बोलते हैं ना, कभी कभी हम लाइन में खड़े होते हैं, तो लाइन में खड़े हैं और एक के बाद हमारे पास धीरे धीरे सारी चीजें आ रही है, लेकिन कोई हमारा किसी को बीच वाले को खुश कर लिया, अरे बोला 100 रुपया पकड़ो, ठीक है यार दे दो यार, दे देते हैं, ऐसे ब्राइब वाला काम है ये, ठीक है। तो अभी हम आगे के श्लोक पे बढ़ते हैं। तो अभी ये हो गया, तो अभी ये हो गया कि द पाथ ऑफ भक्ति एंड ज्ञान गिव लिबरेशन बट द पाथ ऑफ कर्मा लीड्स टू बॉन्डेज। डज इट मीन दैट देयर इज सम इनक्वालिटी इन कृष्णा द क्रिएटर ऑफ ऑल पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनता है कि तो अभी भगवान हमारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसके बारे में बोलते हैं कि अब अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो। कल हमने डिस्कस किया था कैसे अर्जुन ने, भगवान ने तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया था कि बाय डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वी हैव टू स्टडी द माइंड एंड दैट वे वी हैव टू कंट्रोल द आवर ग्रेटेस्ट एनिमी द लस्ट, वो बताए थे। उसके बाद बताया, भगवान बता रहे थे कि मैंने एक ज्ञान कैसे परंपरा में बोला, वो हमने डिस्कस किया। फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछ दिया, उसके आंसर देते देते अभी भगवान वापस धीरे धीरे प्रिस्क्राइब ड्यूटी, और ये मतलब क्वेश्चन जो था अर्जुन का यहाँ पर, जो भगवान बोलने वाले थे क्वेश्चन भी सिमिलर ही था। कभी कभी ऐसा होता है हम कन्वर्सेशन लेते हैं और हम बोले आगे बोले से उससे पहले वक्त श्रोता होते प्रश्न कर देते हैं, और वो जो हम बोलने वाले वही प्रश्न भी हो सकता है, उसका उत्तर उसके प्रश्न का उत्तर वही से जो हम बोलने वाले वही चीज हो सकती है। तो अभी भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि हाँ, तो देखिए तो व्यक्ति अलग अलग, जैसे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की पूजा की तो उन्होंने किया, अमरत्व का वरदान चाहिए था, लेकिन भगवान भी ब्रह्मा जी भी बोल दिए कि मैं खुद अमर नहीं हूं तो आपको कैसे अमरता का वरदान दूं। ये भस्मासुर था, उन्होंने शिव जी की तपस्या की, क्यों, उनको भी अमर बनना था। तो उन्होंने वरदान क्या मांगा कि ठीक है मैं जिसके सर पे हाथ रखूं उसकी मृत्यु हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, पार्वती को देखकर, जो भगवान शिव की पत्नी थी, वो सुंदर पार्वती को, पार्वती जी की माता पार्वती की सुंदरता को देखकर भगवान शिव को मारने चले गए, तो उनका भी नष्ट हुआ। जो देवताओं की पूजा करते हैं उसका क्या होता है, दूसरों का तो नुकसान करते हैं लेकिन स्वयं का भी वो नुकसान कर बैठते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ऐसे देवता है। सो अभी क्या करते हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि तो यहाँ पे जो प्रश्न हुआ था कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज दी हुई है अलग अलग प्रकार के, उनकी क्या बोलते हैं स्वभाव के हिसाब से, जो हमने तीसरे अध्याय में देखा था। इवन द मैन ऑफ नॉलेज एक्ट अकॉर्डिंग टू द नेचर ही हैज अक्वायर्ड फ्रॉम द मोड्स, स्वभाव के हिसाब से एक्ट करते हैं। तो उन लोगों के लिए भगवान ने अलग अलग क्रिया बनाई है। सो कृष्णा हैज क्रिएटेड 4 वर्णास फॉर पीपल हु हैव पर्टिकुलर डिजायर फॉर एंजॉयमेंट। तो अपनी जैसे इच्छा है अपनी की, जैसे क्या बोलते हैं, एक होते हैं वासना वृत्ति और संस्कार, ये हमने डिस्कस किया था, वासना वृत्ति और संस्कार, ठीक। तो अब
उनका जो एक मोड़ है, उसका जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, जैसे किसी को डिजाइन अच्छा लगता है, जैसे मेरे जैसे व्यक्ति को किसी को बोलोगे अरे किसी का छवि बना दूं तो हाथ से बना लूंगा, लेकिन कंप्यूटर से कभी नहीं उसका डिजाइन में कभी नहीं कर पाऊंगा, वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा। मुझे इस संजोग में क्या करना पड़ेगा, किसी और की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन मुझे कोई बोलेगा अरे आप है ना कोड लिख दो, तो कोड लिख दूंगा मैं तुरंत, ठीक है। कोई बोलेगा ये कर दीजिए कुकिंग, तो वो भी कर लेंगे, चलिए। तो हर एक का अलग अलग लाइकिंग डिसलाइकिंग होता है, ठीक है। तो अलग अलग स्वभाव होता है सबका। तो स्वभाव को एकोमोडेट करने के लिए भगवान ने ये तीसरे अध्याय में बता रहे हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। बोलते हैं कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम, मैंने 4 वर्णों की स्थापना की है। वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण मतलब those who are educated in ट्रांसेंडेंटल वैदिक नॉलेज। ब्राह्मण में भी 2 क्वालिटी होती है, एक वैदिक वेद पाठी ब्राह्मण होता है, एक वैष्णव ब्राह्मण होता है। वेद पाठी ब्राह्मण कर्मकांड तक ही सीमित होता है, और वैष्णव ब्राह्मण है वो भगवान की भक्ति तक सीमित हो, भगवान की भक्ति के बारे में जानते हैं। तो जो वैष्णव ब्राह्मण होता है वेद पाठी ब्राह्मण से उच्चतम कक्षा में कहलाते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, तो कोई कास्टिज्म के हिसाब से ना ले उसको। जैसे आधुनिक समाज में भी आप देखेंगे तो कॉलेज में भी अलग अलग, सॉरी हमारे समाज में भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा, बॉम्बे में रहने वाले लोग हैं, मेट्रो लाइन्स बन रही है, कितने सारे लेबर काम करते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा होगा वहां पे एक सिविल इंजीनियर आके देखता है, इंस्ट्रक्शन देता है उधर से आप ये लाओ वो लाओ। सुपरवाइजर जैसे कोई लोग होते हैं, सुपरवाइजर से ऊपर होता है कॉन्ट्रैक्टर। तो सुपरवाइजर सब कार्य के लिए अलग अलग, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर सब अलग अलग कार्य करने के लिए सुपरवाइजर रख देता है, जो भी है आप समझने की कोशिश करिए। तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर होता है जो भी है, आप समझ जाइए कि उसका जो प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। मेट्रो कैसे जाएगी, कैसे करेगी, तो उसमें भी सिर्फ बनाने वाले नहीं है, टेक्निकल पार्ट भी है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का भी पार्ट है। तो आप देखेंगे समाज में कॉलेज में पढ़ाने वाले लोग अध्यापक लोग भी है, पढ़ने वाले शिष्य लोग भी है, और वो वैरायटी का एजुकेशन देते हैं। कुछ लोग बिजनेसमैन बनते हैं, कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, भी आप समझ गए जो भी बोलना चाह रहा हूँ, कुछ लोग इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तो है ना लोग, सब कैटेगरी तो है, अलग अलग वैरायटी के लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कास्टिज्म की बात नहीं, लक्षण के हिसाब से, तो गुण और कर्म के हिसाब से। तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं कहलाता, पहली बात है। कि आपको लगा एक एक्सपर्ट सर्जन है, और वो बहुत ही एक्सपर्ट सर्जन है, और मानो कि डॉक्टर के बाद क्या आप उस कोई है जो व्यक्ति जो उनका बेटा जो इंजीनियर है उसके पास जाके सर्जरी करवाएगा? कभी नहीं करवाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं ये 4 वर्णों की रचना है वो उनके गुण और कर्मों के हिसाब से की गई है। तो हमारे आधुनिक समाज में भी है, पढ़ाने वाले अध्यापक लोग हैं, उस तरफ से देखे भगवान का ज्ञान नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको मतलब कंपैरिजन करने के लिए वो हो सकता है ब्रह्म भगवान के बारे में भी पढ़ा रहे हो कुछ प्रोफेसर लोग। तो ऐसे लोगों की क्या, मैं कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे ब्राह्मण, बट जो रियल ब्राह्मण होते हैं वैदिक वैदिक ज्ञान की बारे में पढ़ाते हैं, वैदिक पद्धति के हिसाब से वो जाते हैं। और उसके भी ऊपर होते हैं जो वैष्णव ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज है। और उसके बाद क्षत्रिय होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे अभी बहुत बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था, यूक्रेन वॉर वगैरह चल रहा था, राइट। तो सैनिक लोग भी होते हैं देश की रक्षा करने के लिए। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर लोग होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईएफएस ऑफिसर होते हैं। अभी और कौन कौन से मुझे याद नहीं है, बट बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं पूरा। तो ब्राह्मणों का कार्य था लोगों को ट्रेनिंग देना और शिक्षण देना,
आध्यात्मिक शिक्षण देना, और उसके साथ जो क्षत्रियों को शिक्षण देते थे, तो ये सब चीजों का शिक्षण देने की कार्य प्रणाली थी उनकी। वो कभी राजा नहीं बनते थे, लेकिन जो क्षत्रिय है वो पूरा राज्य का अनुशासन करते थे, अनुशासन, और क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे वो लोग। ठीक है, लोगों से कर वसूल करके जब जरूरत पड़े तो कर का प्रजा के हित के लिए उपयोग करते थे। कर का उपयोग भी प्रजा के हित के लिए होना चाहिए, और ये सब चीजें करते थे। और रक्षण करना, प्रजा का रक्षण करना, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा देना, बाह्य और आंतरिक दोनों। तो बाह्य सुरक्षा हम शरीर को सुरक्षा देके दे सकते हैं, आंतरिक सुरक्षा हम उनको आध्यात्मिक ज्ञान देके कर, आध्यात्मिक तो। और एडमिनिस्ट्रेशन का एक और भी था कि सब लोग, जैसे युधिष्ठिर राजर्षि, राजर्षियों के एक और कर्तव्य भी था कि जो प्रजा है वो आध्यात्मिक पाथ पर उन्नत हो रही है नहीं, वो भी देखना उनका एक कर्तव्य था, उनकी एक सेवा थी। इसीलिए जब परीक्षित महाराज, आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो परीक्षित महाराज ने देखा, अरे एक सूट बूट में एक जो क्या था, व्यक्ति था, राक्षस था, कली का चेला था, वो गाय को बेल को मार रहा है। तब क्या किया परीक्षित महाराज ने, उनको सजा दी। तो ये उनका कर्तव्य बनता है कि बाह्य और आंतरिक सुरक्षा देना, और ये भी देखना कि सब लोग अपने अपने आध्यात्मिक पाथ पर उन्नत कर रहे हैं नहीं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बाकी सारी चीजें विष्णु पुराण में बताई गई है, एक बहुत ही अच्छी है कि वो एक अच्छा श्लोक है विष्णु पुराण में। एक मिनट है, मुझे याद नहीं आ रहा वो श्लोक कौन सा है। हाँ, हाँ, स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधः स्युरा एतोरेव किंकरा। तो पद्म पुराण का श्लोक है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विश्व स्मर्तव्यम न जातुचित। तो मतलब वन शुड ऑलवेज रिमेम्बर विष्णु, नेवर फॉरगेट हिम। तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है कृष्ण कॉन्शियस में? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा इज इनडायरेक्टली सेइंग नेवर फॉरगेट कृष्णा। व्हाट डज इट मीन? एम्फेसाइज भी करना, भूलना भी नहीं है, एम्फेसाइज कर रही इधर। और बताया है इस श्लोक में, सर्वे विधि निषेध, हम जो विधि निषेध की बात कर रहे हैं, सर्वे विधि निषेध श्यूर एतयोर एव किंकर। तो जो शास्त्रों में जो भी इंजेक्शन उपदेश दिए गए हैं, मतलब विधि निषेध दिए गए शास्त्र में, वो ये बात को, कौन सी बात को ध्यान में रखे कि हमेशा विष्णु भगवान को याद करना है और उनको कभी नहीं भूलना है। वो ध्यान रख के सारे शास्त्रों की रचना की गई है। अगर शास्त्रों में उसके अलावा कुछ आता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे, तो कास्टिज्म की बात नहीं है, हर एक के स्वभाव के अनुसार कार्य देने की बात है। तो अभी तो कुछ लोग होंगे, देखा होगा आपने, किसान खेती का काम करते हैं, कुछ लोग गाय भैंस को पालने का कार्य करते हैं, और कोई दूसरे पशु को भी पालते हैं, तो वो वैश्य में कहलाते थे। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, क्षत्रिय का काम बिजनेस करना नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम था। बिजनेस वगैरह सही चल रहा है, सब सही से हो रहा है, देखना अपने अपने, सब अपने कर्तव्य सही से कर रहे हैं, वो सब उसका देखने का काम था। तो जो बिजनेस वाला है वो वैश्य कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो होप एक इस मामले में वीडियो वायरल हो गया था, तो ये ना हो, बट और उसके ऊपर वो इश्यू भी उठाए थे, बट वो सही समझने की जरूरत है। तो ऐसे हमारे आधुनिक सोसाइटी में भी है, तो उसके लिए कोई वो है नहीं। ठीक है, तो फिर कुछ लोग लेबर क्लास के लोग भी होते हैं, लेबर जो करते हैं, तो जो सोच नहीं पाते अपने हिसाब से क्या करना है, पता नहीं, उसको गाइडेंस बताना पड़ता है, आप ये करो ये करो, वो कर देंगे। उनको बोलना पड़ता है कैसे करना है, वो एक बार बता दोगे तो बोला हाँ, करता रहेगा, नया नहीं सोच पाएगा। बोलते हैं ना, क्रिएटिविटी नहीं होती उसके पास। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। सो इस तरह से अलग अलग गुण कर्म बताया गया है यहाँ पर। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो दिस आर एंड शूद्र, दिस आर 4 वर्णास एंड 4 आश्रमास आर ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एंड संन्यासाश्रम। भगवान ने गुण और कर्म के हिसाब से बनाया है, जन्म के हिसाब से नहीं है। पहली बात इधर बता दिया है। अब चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी।
So Krishna has appeared in the Kshatriya family and perform activities obligatory to the Kshatriya. How to understand his activity? तो आपने देखा होगा भागवतम ने, मैं बहुत बार बताया, थोड़े समय पहले बताया था, भगवान कहाँ पे कहीं दान दक्षिणा देने का काम करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ में पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं क्षत्रियों के लोगों की रक्षा करते हैं, कहीं अपने बेटा बेटी की शादी करवाते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, कहीं ऋषि ब्राह्मणों का स्वागत करते हैं। तो ये सब चीजें कर रहे हैं। तो भगवान भी साधारण व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं। जैसे हमने तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में देखा था, क्या देखा था, सॉरी 22 से 23 में श्लोक में बोल रहा है कि अगर मैं कोई कार्य, मुझे कुछ कार्य, 22वें और 23वें श्लोक में बोल रहा है मुझे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं क्यों करता हूँ, जनसाधारण के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के, जनसाधारण को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मैं कार्य करता हूँ। अगर मैं उदाहरण प्रस्तुत नहीं करूंगा तो लोग मेरा पाद का अनुकरण करेंगे, अनुसरण जो भी बोले आप, तो और मैं ही सोसाइटी में अशांति का कारण बनूंगा। तो भगवान ये बोल रहे हैं। तो भगवान की एक्टिविटी क्या है, तो ये अगले श्लोक में बताया है यहाँ पर। तो बोलते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्माभिर्न न सबध्यते। तो बोलते हैं कि मैं न माम कर्मणि लिम्पन्ति, आप समझ गए, संस्कृत बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। नमाम कर्मणि लिम्पन्ति, मैं कोई कर्म से लिम्पन्ति मतलब लिप्यते बोलते हैं ना, लिपि बोलते हैं ना, लिपाई करना। जैसे पुराने घर थे तो गोबर से लिपाई करते थे, तो लेयर नहीं लगा, उसका कोई असर नहीं होता यहाँ पर, तो उसके, तो नमाम कर्मणि लिम्पन्ते, तो देयर इज नो वर्क दैट अफेक्ट्स मी, कृष्णा को कोई कार्य कर्म बंधन में नहीं रखता है। न मैं कर्म फले स्पृहा, बोलते हैं मुझे कर्म करना में, इसलिए मुझे कोई कर्म फल की आशा नहीं है। इति माम यो अभिजानाति, जो भगवान को इस तरह से समझता है, भगवान के ये सत्य के बारे में जो जानता है, अभिजानाति कर्माभिर्न सबध्यते, तो वो व्यक्ति भी वो व्यक्ति ये जान लेने से वो व्यक्ति को कोई कर्म बंधन नहीं लगता है, वो व्यक्ति को डज नॉट बिकम एंटेंगल इन द फ्रूटिव रिएक्शन ऑफ वर्क, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, गुह्य रहस्य है, रहस्यम ही एतदुत्तमम। तो बोलते हैं फिर, तो ये देखो, ये जान के बहुत सारे लोगों का ऐसा उद्धार हुआ है, यहाँ पे बता रहे हैं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म तस्मात्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। बोलते ऑल लिबरेटेड सोल इन द एंशिएंट टाइम, जितने भी मुक्त आत्मा थे प्राचीन समय में, तो उन्होंने कैसे कार्य किया था, ये चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 9वें 10वें श्लोक में और 14वें श्लोक में जो बताया गया है उसके हिसाब से कार्य किया, ठीक है। मतलब उस प्रकार भगवान को समझकर कार्य किया, ठीक है ना। और देयरफॉर उन्होंने कार्य किया था, और बोल रहे थे कि जितने भी लिबरेटेड मतलब जो मुक्त आत्मा है उन्होंने उसके हिसाब से ही कार्य किया था, इसलिए उनकी मुक्ति हुई थी। तो आपको भी ये पथ का चयन करना चाहिए, पथ का अनुगमन करना चाहिए, ठीक है। आपको अपना कर्तव्य ये ये मुक्त आत्माओं के पथ का अनुगमन करके करना चाहिए, यहाँ पर बता रहे हैं। फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं, बोलते हैं ऐसा क्यों करना चाहिए, लोगों का जो महान पुरुष है, महात्मा है, मुक्तात्मा है, उनके पद का अनुगमन क्यों करना चाहिए, तो यहाँ पे बता रहे किम किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता ततते कर्म प्रवक्ष्यामि यद्यात्वा मोक्ष से अशुभात। यहाँ पे बता रहे हैं इवन इंटेलिजेंट मैन बिविल्डर इन द डिटरमाइनिंग व्हाट इज एक्शन व्हाट इज इन एक्शन। कर्म क्या है, एक्शन मतलब जिसका हमें कर्म बंधन लगता है, इनएक्शन मतलब जिसका हमें कर्म बंधन नहीं लगता, वो करने से मुक्ति हो जाती है। तो पायस जो एक्टिविटी है वो भी कर्म बंधन देता है, वो वीजा है, अमेरिका जाने का वीजा है, जो डेवलप कंट्री में जाने का वीजा है, सो कॉल्ड डेवलप कंट्री में जाने का वीजा है। और जो सजा है, जो पाप है, वो आपको सजा देने के लिए है, और हो सकता है अनडेवलप कंट्री में भी जाना पड़े। लेकिन अमेरिका में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है और अनडेवलप कंट्री में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो
डेवलप कंट्री में जाऊंगा तब भी मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से नहीं मुक्त होऊंगा। मैं पुण्य कर्म करूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, वहां पर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त नहीं रहूंगा, मैं थोड़ा सुख भोग कर पाऊंगा ज्यादा। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। अमेरिका जाएंगे तो ज्यादा सुख भोग कर पाएंगे, दूसरे कंट्री अनडेवलप कंट्री में जाएंगे जैसे कोई युगांडा, सॉरी मुझे यहाँ पे बोलना नहीं है देश का नाम, नहीं तो ठीक है, बट समझ गए आप मैं तो जो कहना चाहता हूँ, पॉइंट समझने की कोशिश करें। सो इसलिए बता रहे हैं कि क्या कर्म है, क्या तो इससे कौन से कर्म का बंधन लगेगा और कौन से कर्म का बंधन नहीं लगेगा और कौन से कर्म करने से मुक्त हो जाएंगे, ये महान पुरुषों के लिए भी, जो बुद्धिमान व्यक्ति उनके लिए भी पहचान निर्णय लेना कठिन है, निर्णय लेना कठिन है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं नाउ आई शैल एक्सप्लेन टू यू व्हाट एक्शन इज, नोइंग विच यू शैल बी लिबरेटेड फ्रॉम ऑल मिसफॉर्चून। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। चलिए, एक 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 व्यक्ति गाय को मारने के लिए गाय के पीछे पीछे दौड़ा जा रहा है, कत्ल करने के लिए, उसका काटने के लिए। तो फिर रास्ते में एक ब्राह्मण मिलता है। तो ब्राह्मण मतलब जो कभी झूठ ना बोले, सत्य बोलना उसका कर्तव्य है, सत्य का साथ देना भी उसका कर्तव्य है, पाप कर्म नहीं करने देना है उसका ब्राह्मण के लक्षण है, गुण है, ब्राह्मण के लक्षण मतलब गुण है। तो उसने देखा और वो गाय भाग रही है, उसके पीछे कसाया, तो कसाई को ने पूछा वो ब्राह्मण को, अरे गाय किधर गए? तो एक वो ब्राह्मण ने गाय की ओर जो जिस दिशा में गाय थी उसकी दिशा बता दी, और वो वहां जाके वो कसाई ने गाय को मार दिया। और दूसरा ब्राह्मण है और एक दूसरा कसाई है, वो भी गाय के पीछे भाग रहा है, गाय भाग रही है, तो गाय दिखाई नहीं दी जो बहुत तेजी से भागी। तो ब्रह्म बीच में वहां पे दूसरा ब्राह्मण, तो उसको प्रश्न पूछा कि गाय किधर है? तो उसने बोला अरे ये तो मारने के लिए जा रहा है, तो उसने झूठ बोल दिया। अभी दोनों यमराज जब दोनों ब्राह्मण का मुक्त हुआ तो एक को पाप लग गया, एक को मुक्ति मिल गई, सॉरी स्वर्गवास हुआ। आप बता सकते हैं किसको स्वर्गवास हुआ, किसको पाप लगा होगा? एक व्यक्ति ने झूठ बोला था और एक व्यक्ति ने सच बोला था। हरे कृष्ण बोलिए। हाँ, I think the person who told lie his उन्होंने मतलब कि स्वर्ग गया हो उसको, हाँ हाँ। तो यहाँ पर इसीलिए हमें सही क्या है गलत क्या है पहचानना बहुत मुश्किल होता है। बुद्धिमान व्यक्ति भी वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, उसकी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है सही गलत पहचानने के लिए। तो यहाँ पर ये उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, चलो समय की बहुत कमी है। तो बोलते कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणाम से अपि अकर्मणाम से बोद्धव्यम गहना कर्मणः गति। इसलिए बोलते हैं इंट्रिकेसी ऑफ एक्शन आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। कर्म का जो गति है वो समझना बहुत मुश्किल है। देयरफॉर उस ये कारण से क्या है, एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब ये क्या है, कर्म मतलब वो कर्म जो वेदों में निर्धारित की गए है, वो एक्टिविटी वो करने से आपको पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है, फॉरबिडन एक्शन मतलब जो निषेध किया गया है, ये आपको करना नहीं, वो करेंगे तो आपको पाप लगेगा, सजा मिलेगी। सिंपल है। फिर व्हाट इज इन एक्शन, व्हाट इन एक्शन इज, तो इन एक्शन क्या है, वो कर्म करो जिससे आप पाप और पुण्य से मुक्त हो जाओ। ना अमेरिका जाना है ना डेवलप कंट्री जाना, मुझे ऐसी जगह पे जाना है जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि ना हो, मुक्त हो जाए, तो उसको इन एक्शन बोलते हैं कि जिसका कोई रिएक्शन नहीं मिलता। वो कर्म कर्म करते हैं लेकिन उसका रिएक्शन नहीं मिलता। कर्म रिएक्शन मतलब पुण्य और पाप का जो होता है रिएक्शन, वो नहीं मिलता है, उससे परे हो जाते हैं। तो अकर्म ऐसी एक्टिविटी है वो करने से आप मुक्त हो जाएंगे। तो आगे बता रहे हैं, इसलिए भगवान बता रहे हैं आपको ऐसे कर, ये जान लो पहले, कर्माणि या कर्म, कर्माणि या कर्म यह पश्येत कर्माणि च कर्म यह सह बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म कृत
So one who sees inaction in action and action in action is intelligent among a men. अब ये क्या बोल दिए, inaction in action, action in action. तो अभी मानिए कोई सैनिक है, अब ये उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा। तो सरहद पे गया है, अगर वहां बंदूक चला के दुश्मनों को मारेगा तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा, ठीक है, रिएक्शन नहीं मिलेगा, उसको अवार्ड मिलेगा उधर। इस तरह पुण्य का भी है, वो अलग चीज है, बट आपको यहाँ पे जो अवार्ड मिल रहा है उसको मुक्ति के हिसाब से देखिए, ठीक है। और वही सैनिक अगर वहां जाकर युद्ध नहीं करेगा, बैठा रहेगा, तो उसको क्या होगी, सजा मिलेगी। तो हमें सैनिक वहां युद्ध मैदान पे कार्य करते हुए देख रहा है, लेकिन उससे उसको उसका बंधन लग रहा है, उसका उससे बंधन नहीं लग रहा है, उसको मुक्ति प्राप्त हो रही है उससे। मतलब कंपेरेटिवली समझिए, वो मुक्ति नहीं हो रही है। अभी आप बोल रहे हैं पुण्य कर रहा है, उससे कंपेयर मत करिए उसको यहाँ पर, ठीक है, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ ये उदाहरण। अभी हाँ, अभी एक्शन इन एक्शन, तो मतलब इन एक्शन इन एक्शन, इन एक्शन इन एक्शन, तो वो कार्य किया फिर भी उसको कर्म बंधन नहीं लगा। मतलब सैनिक ने युद्ध किया लेकिन उसका जो सजा प्राप्त होने वाली थी वो नहीं मिला, उसको मुक्त हुआ उससे। एक्शन इन एक्शन मतलब, एक्शन इन एक्शन मतलब वो बैठा रहेगा, लेकिन उसको उसके अगर वो गोली नहीं चलाएगा, कर्म ने कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको सजा प्राप्त होगी, तो उसका रिएक्शन लगेगा उसको। तो अब ये क्लियर हो गया सबको, यस और नो, इतना बता दीजिए जरा, चैट में टाइप करिए क्लियर, जल्दी करिए। हाँ, यस 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 यस, एक ही यस आया अभी तक, यस, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। और लोग बता दीजिए जरा, ठीक है, 14 में से 4 लोग बताए हैं, ठीक है। तो भी उसको स्लाइड से देख लेते हैं थोड़ा, ये बेसिकली ये चीज समझ में आ गया। नवाम कर्मणि लिम्पन्ते, ये वाला समझ में आ गया। Having said that, one has to work according to the example of previous bona fide. Krishna will now explain why one's action should not be independent. तो हमें इंडिपेंडेंट नहीं होना है, जो आचार्यों ने हमें पथ दिया है वो पथ का हमें अनुसरण करना है। तो वही चीज रूप गोस्वामी ने भी बताई है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उत्साह, निश्चय, धैर्य, तथा कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागो सतोवृत्ति, ठीक है, उसका अलग एक्सप्लेनेशन दे सकता, अभी मैं नहीं जा रहा वहां पर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देख रहे हैं आपकी द इंटरकेसिव कर्म आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। One who sees action in action and action in action is intelligent man. Working, तो बोलते हैं वर्किंग ऑन वंस अकाउंट एंड वर्किंग ऑन गॉड्स अकाउंट। और कैसे रिसीव issue lakhs on behalf of bank, the moment he steal a penny he arrested। जब तक वो वही सोल्जर किल पीपल इन आर्मी इज अवॉर्डेड परमवीर चक्र, व्हेन he kills neighbor he is arrested। तो ये उदाहरण है। अर्जुन फाइटिंग फॉर धर्म युद्ध ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, तो उसको दैट वाज मुक्ति फॉर हिम। दुर्योधन फाइटिंग फॉर हिज ओन सेल्फिश प्लान, दुर्योधन और अर्जुन में ये फर्क था। दुर्योधन अपने लिए युद्ध कर रहा था, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध कर रहा था, अर्जुन भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए युद्ध कर रहा था, ठीक है। और है अनवाइंडिंग एंड वाइंडिंग स्पूल ऑफ टैप रिकॉर्डर, एनीवे वो हम डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं। सो साइंस ऑफ कर्मा, we make our destiny by our karma. Destiny determines the consequences of our action, not our action themselves। कर्मवाद, एवरीथिंग इज इन माय हैंड, वो कर्मवाद कहलाता है, ठीक है। दैववाद, दैववाद में क्या है, नथिंग इज इन माय हैंड,
तो दोनों लोग कुछ नहीं करते, मतलब सॉरी कर नथिंग इज इन माई हैंड ऐसा बोलते हैं, तो दोनों में कहीं ना कहीं वो है। तो दोनों चीज है, तो भगवान बोले उसके हिसाब से हमें कर्म करना है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम। ओके ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो बोलते हैं वो जो समझ जाता है व्हाट एक्शन इन एक्शन एंड ही इज इन द ट्रांसेंडेंटल पोजीशन ऑल्दो एंगेज इन ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। तो ऐसे व्यक्ति कार्य करता है फिर भी हिज पोजीशन इज डिवाइन, ही इज मुक्त आत्मा। जैसे जनक जनक व्यक्ति जनक वगैरह को कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, तीसरे अध्याय का में हमें उदाहरण देखा। वो सिर्फ उदाहरण प्रस्तुति करने के लिए वो कार्य कर रहे थे, उनको कोई कर्म बंधन नहीं लगता है, वो कर्तव्य परायण होकर कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो अगले श्लोक में आता है यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जित ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाओ पंडिता बुधा। तो यहाँ पे दिव्य ज्ञान की बात की गई है, इसलिए ये अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो वन इज अंडरस्टूड टू बी इन फुल नॉलेज whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification। तो जो तो किसको कौन से व्यक्ति को ज्ञानी कहेंगे? वो बहुत सारे कार्य करते हैं, उनके बहुत सारे प्रयत्न होता है, वो प्रयत्न इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता, इंद्रिय तृप्ति के अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता, उसका का कार्य तो अहेतु की होता है। सो ही इज सेड टू बाय द सेजेस टू बी अ वर्कर फॉर whom the reaction of work have been burned up by the fire of perfect knowledge। जो व्यक्ति, ठीक है, एक होता है निष्काम कर्मयोग से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि कार्य करेंगे तो बहुत सारे एफर्ट लगाना, ज्ञान की जरूरत पड़ती है सही कार्य करने के लिए, तो ज्ञान, तो उसका लक्ष्य है ज्ञान प्राप्ति, ठीक है ना, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो ज्ञान पूर्वक फिर वापस कार्य में एंगेज होते हैं, अब अभी वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते हैं, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ही सेड बाय द सेजेस टू बी द वर्कर फॉर whom, ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म फल, कर्म बंधन से वो मुक्त हो गए। उनका जो कर्म बंधन है वो क्या है? अग्नि के मारे, अग्नि से जल गया है। जैसे बीज होते हैं, बीज, जैसे आप खेत में वीड्स होते हैं, वीड्स, वो क्या होता है, उसको सिर्फ काटोगे तो क्या होगा, वापस उगेंगे। लेकिन वो वीड्स को अगर जला देता है कोई, तो क्या होता है, वो वीड्स वो कभी नहीं उगेंगे। वो बीज को जला के फ्राई करके डालिए बीज को खेत में, नहीं कभी नहीं उगेंगे बीज। फ्राई कर दीजिए एक बार, गरम गरम फ्राई कर दीजिए, बीज में कितना भी पानी डालोगे वो बीज कभी नहीं उगेगा, फ्रुक्टिफाई कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कर्म, कर्म का जो फल है, कर्म बीज भी है, अगर उसको ज्ञान के माध्यम से जला देंगे हम, तो कभी उसका फ्रुक्टिफिकेशन नहीं होगा, कभी उसका स्प्राउट नहीं होगा। तो स्प्राउट नहीं होगा तो फ्रुक्टिफाई होने की संभावना ही नहीं है। ही सेड बाय द सेजेस टू बी अ वर्कर। तो वो कितना भी कर्म करेगा, उसका अंडरस्टैंडिंग सही, उनका इंटेंशन सही है कर्म करने का, कि भाई भगवान के लिए हम कर्म कर रहे हैं, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। वो ज्ञान से अगर वो कर्म करेगा, कर्म करेंगे वो, तो उसका जो रिएक्शन है वो क्या करेंगे, ज्ञान रूपी अग्नि से उसका जो रिएक्शन है वो भस्म हो जाएगा। ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर वो रिएक्शन भस्म हो जाएगा। ये समझ गया ना, क्लियर हो गया आपको? यस नो थोड़ा टाइप कर दीजिए। समझ में आया है तो यस करिए। तो यहाँ पे ज्ञान रूपी अग्नि की बात की गई है, और प्रभुपाद ने एक पुस्तक भी लिखा, ज्ञान की तलवार। ठीक है, एक पुस्तक भी, ज्ञान की तलवार। एनीवे, तो ज्ञान रूपी अग्नि की बात की गई है यहाँ पर। अगले श्लोक में बताते हैं, त्यक्ता कर्म फलम संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्माणि अभिप्रवृत्त नैव किंचित करोति। तो दिस इज अ डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस विथ वर्किंग विथ दिस अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे भगवान धीरे धीरे सारी बता रहे हैं
So abandoning all attachment to the result of his activity, ever satisfied and independent, he performed no fruitive action, although engage in all kind of undertakings. समझ गए? ये तो समझाने की जरूरत नहीं, अभी समझ में आ गया होगा सर। क्या कर गया? abandoning all attachment, कर्म फल से अपना, he is not attached to कर्म फल, वो हमेशा संतुष्ट इंडिपेंडेंट है, मतलब वो आत्मरमा व्यक्ति है। तीसरे अध्याय में जो बात की गई, उसके लिए ना कोई कर्म करने की जरूरत है, ना कर्म फल की कोई स्पृहा है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये लोग सिर्फ कार्य क्यों करते हैं? लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जब कर्म करते हैं तो उसको कोई प्रकार का पाप नहीं लगता, उनका कोई रिएक्शन नहीं लगता। तो ही परफॉर्म नो फ्रूटिव एक्शन, मतलब वो एक्टिविटी करता है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं लगता। तो यहाँ पे कभी कभी भगवत गीता में एक्शन शब्द जो यूज किया गया है, तो दो माध्यम से। एक्शन मतलब एक्टिविटी होती है लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको ये संदर्भ में भी लिया गया है, उसका कोई फल नहीं मिल रहा है, उसको लग नहीं रहा है, उस संदर्भ में भी लिया गया है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा कभी कभी आत्मा मतलब स्वयं के लिए बताते, आत्मा मैं आत्मा हूँ, मन को भी आत्मा बताया गया है, और जो ओरिजिनल आत्मा उसको भी आत्मा बताया गया है। थोड़ा वो समझने के लिए समझना पड़ता है। ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति नो परफॉर्म नो फ्रूटिव एक्शन, मतलब वो कोई कर्म कर रहा है नहीं कर रहा है ऐसा नहीं कहा गया, उसका रिजल्ट उसको बाइंड नहीं करता, बंधन में नहीं रखता, वो कर्म बंधन नहीं लगता उसको, उस सेंस में वो बताया गया है। सो ऑल्दो एंगेज इन ऑल काइंड ऑफ अंडरटेकिंग्स, उसको कोई कर्म बंधन नहीं लगता, यदि कि वो सारे प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है फिर भी उसको कोई कर्म बंधन नहीं लग रहा। तो मैं और थोड़े श्लोक लेके समाप्त कर दूंगा। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान आपनोति किल्बिषम। So such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled. वो ऐसे व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करते हैं? मन और बुद्धि विथ परफेक्टली कंट्रोल। फिर क्या करते हैं? गिव्स अप ऑल सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, अपना स्वामित्व भाव त्याग देता है, ओवर पोजेशन, एंड एक्ट्स ओनली फॉर द बेयर नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ, जो जीवन जरूरत की चीज है उसके लिए वो करता है। Thus working is not affected by sinful reaction. तो जो जरूरत है इतना करता है। इस उपनिषद का पहला श्लोक, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंकम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृह्य कश्चित् सिद्धनम। इस उपनिषद का पहला श्लोक रिलेवेंट है यहाँ पर, कि जो है, जो जरूरत है उतना रखता है, बाकी के लिए समझता है कि वो भगवान की प्रॉपर्टी है। तो मैं मालिक को नहीं समझता, लेकिन मुझे जो जरूरत है जीने के लिए, भक्ति करने के लिए जो जरूरत है इतना चीज एक्सेप्ट करता है वो। ठीक है? ह्यूमन गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ अचीव करने के लिए जो चीज जरूरत है उसके लिए वो करता है, ना कि इंद्रिय तृप्ति के लिए, जो मनुष्य जन्म का कोई लक्ष्य, वो लक्ष्य नहीं है इंद्रिय तृप्ति। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की इंद्रिय तृप्ति, हमारी इंद्रिय तृप्ति नहीं, भगवान को संतुष्ट करना। ठीक है? तो अगले श्लोक में बताता है, यद्रशालाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः समो सिद्ध व सिद्ध च कृत्वापि न बध्यते। He who is satisfied with the gain which comes according comes of its own accord, who is free from duality, does not envy, who is steady in both the success and failure, is never entangled, although performing action. Again, ये तो अभी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक श्लोक आया है कि श्लोक है 22वां श्लोक है ना। तो फ्री फ्रॉम डिजायर, सेल्फ कंट्रोल, ये सारे लक्षण दिया गया है, स्टेज ऑफ परफेक्शन, अंडरस्टैंडिंग द कर्म ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान। तो ये तीसरा सेक्शन जो है पूरा, यहाँ पे तीसरे सेक्शन में हम आ चुके हैं। और मतलब सॉरी चौथा सेक्शन है ये, तो चौथा सेक्शन में हम आ रहे हैं अभी एस में। तो हम रिमूविंग द रिएक्शन बात हो गया ईयर्स में। ये क्या था यहाँ पर? एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, इटर्नल एजुकेशन। तो ये सारी चीजें आ गए अभी। हम 25वें श्लोक में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो हम यहाँ पर रिमूविंग रिएक्शन में है अभी। ठीक है? तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि he who satisfied with the gain which comes according to comes of its own accord,
who is free from duality, does not envy, who is steady in both success and failure, is never entangled although performing action. ये सुदामा ब्राह्मण बेस्ट एग्जाम्पल. He was not putting extra effort to earn the livelihood. जो आ रहे थे हमेशा भगवान के चिंतन में लगे रहते थे. वो जो अपने हिसाब से आता था वो स्वीकार कर लेते थे. नहीं आया तो ठीक है, मान रहे थे. 5 घरों में ही भिक्षा मांगने जाते थे, ज्यादा नहीं जाते थे वो. ठीक है, मिला तो ठीक है, नहीं तो संतुष्ट रहते थे, ज्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे, जो जरूरत इतना ही करते थे वो. Who is free from duality, duality समझ गए होंगे. द्वंद्व, द्वंद्वातीतो मत्सरः. मत्सर मतलब एनवियसनेस. मच्छर, मच्छर मतलब क्या होता है, जो हम कुछ नहीं करते, उसको नुकसान नहीं करते, फिर भी आके काटता है. Envious, it is said, if you find envious person and a snake together, first we should give a punishment to kill envious person. Sorry, don't kill her, don't say that, but we should be away from envious person rather than a snake. Better to be with a snake than envious person. बोलते हैं सांप आपको तभी काटेगा जब उसके ऊपर पैर रखोगे, लेकिन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होती है बिना नुकसान के भी, बिना कुछ किए भी आपको नुकसान पहुंचाएगा. तो मच्छर, तो मत्सरा, दंडवाती तो मत्सरा, मच्छर. ठीक है. So who is steady in both success and failure is never entangled although performing action. वो व्यक्ति कार्य करता है फिर भी उसके कर्म बंधन में, उसको कर्म बंधन नहीं लगता है. कहने का मतलब ये है. हाँ, ऐसे कर्म बताए गए हैं जो फ्री ऑफ, आपको रिएक्शन से मुक्त करते हैं. यहाँ बता रहे हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते. The work of man who is unattached to the mode of material nature. अभी आप देखिए ये श्लोक को भगवान ने दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में बताया था. कौन सा? त्रिगुणिया विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ नित्यम योगक्षम आत्मवान. Go beyond the 3 modes of material nature. Vedas are dealing mainly with 3 modes of material nature. Dandvatito Triguna Visaveda Nirdandwa, become Nirdandwa, free from the dualities, free from the 3 modes of material nature, and who is fully situated in transcendental knowledge, merge entirely into the transcendence. वो दिव्य स्टेज पे पहुंच जाता है वो व्यक्ति, दिव्यता प्राप्त कर लेते हैं वो व्यक्ति. ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो ऐसे अटैचमेंट ड्युअलिटी से मुक्त होकर, तीनों गुणों से परे होकर, तो ऐसे व्यक्ति जो, ऐसे व्यक्ति के ऐसा ज्ञान प्राप्त करके वो क्या करते हैं, दिव्यता में लीन हो जाता है वो. यहाँ पे आगे बताते हैं ब्रह्मणार्पणम ब्रह्मण हाविर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणा हुताम ब्रह्मवेतेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना. A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to the spiritual activity. Brahma arpanam, Brahma havir, Brahmagno Brahmana hutam, Brahma tene gantavya, Brahma karma samadhina, means in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. जो आहुति होती है उनका स्वभाव भी दिव्य होता है. ठीक है, उसका भी, वो भी स्पिरिचुअल नेचर का ही होता है, और जो उसको जो कंज्यूम कर रहे हैं वो भी स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं. तो सारी आध्यात्मिक है, सारा अध्यात्म है, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल. तो वो क्या करता है उसका, विल श्योरली अटेन स्पिरिचुअल किंगडम, क्योंकि उनका पूरी तरह, उनकी जितनी भी एक्शन है वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है उनके. तो यहाँ पर ये चीज बताया गया है. तो हम अभी फाइनली कंक्लूड करते हैं, 25वें श्लोक से हम कर लेंगे. तो हमने आज यहाँ पर ये देख लिया कि कैसे एक्शन इन एक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन. ठीक है, एक दूसरा ऐसा सेंटेंस है टेंशन इन इंटेंशन इन टेंशन. साइंस ऑफ कर्मा, सो कर्मवाद एवरीथिंग इज इन माय हैंड. दूसरे बोलते नथिंग इज माय हैंड, तो भगवान के ऊपर ब्लेम करते हैं. और कुछ लोग हम ही करता समझ जाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है. इफ वन शुड परफॉर्म, तो यहाँ पर ये भी चीज देखा कि दिस सेक्शन डिस्क्राइब द
क्वालिटीज ऑफ पर्सन हु इज इन द स्टेट ऑफ इनएक्शन और हैविंग नो रिएक्शन। तो ऐसे कौन से व्यक्ति है, उसका लक्षण दिया गया है जिसको कोई कर्म बंधन नहीं लगता है। सो सिम्टम्स ऑफ डिटैच वर्कर, कर्म योगी के बारे में बात किया गया है ये, ठीक है। वो हमने तीसरे अध्याय में भी कुछ देखा था उसके बारे में। सी वन शुड परफॉर्म एक्शन फॉर द पर्पस ऑफ यज्ञ, व्हाट टाइप ऑफ यज्ञ इज दिस। तो अगर तो हमें क्या करना है, ब्रह्म। तो कृष्णा विल एक्सप्लेन 4.20 to 24 अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं। तो बोलते हैं ना डेलिब्रेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, मैं आपको बताता हूँ कौन सी एक्टिविटी का है वो करने से आप मुक्त हो जाओगे, उसके बारे में बताया है यहाँ पर, ठीक है। अभी तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, लस्ट, लस्ट को कैसे कैसे रेगुलेट करने हैं, उसके विधि निषेध क्या है, वही चौथे अध्याय में बताया है। डेलिब्रेट स्पिरिचुअल, हाउ यू गेट डेलिब्रेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज टोल्ड। Okay, so we'll end here. Thank you very much. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.